Good morning, my dear students. Today I will explain question number 7 to 16, exercise limit and continuity. Question number 7. This is the question number 7. X less than equal to minus 3. This branch is given. For x minus 3 to 3, this branch. For x more than equal to 3, this branch. तो सबसे पहले बच्चों किन किन पॉइंट पर हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे, इसको डिस्कस करते हैं. देखिए, x लेस देन माइनस 3 के लिए ब्रांच गिवन है और x बिगर देन माइनस 3 के लिए भी ब्रांच गिवन है. तो एक तो माइनस 3 पे चेक करेंगे हम. x लेस देन 3 के लिए ब्रांच गिवन है, x बिगर देन 3 के लिए भी ब्रांच गिवन है. तो एक हम 3 पे करेंगे. जहाँ जहाँ पर फंक्शन का बिहेवियर चेंज हो रहा है, देखो माइनस 3 पे बिहेवियर चेंज हो रहा है. माइनस 3 से लेस के लिए ब्रांच है और माइनस 3 से बिगर के लिए भी ब्रांच है. तो इसका मतलब माइनस 3 पे बिहेवियर चेंज हो रहा है. दूसरा देखो 3 पर x लेस देन 3 के लिए भी ब्रांच है, x बिगर देन 3 के लिए भी ब्रांच है. एक तो हम माइनस 3 और 3 दोनों पॉइंटों पर कंटिन्यूटी चेक करेंगे और बाकी हम अपने आर्ग्यूमेंट में आपको बताएंगे. एक और बात ध्यान दीजिएगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 में आपको जो पूछा है फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी. तो कौन कौन से पॉइंट डिसकंटिन्यूटी के हैं उन पर हम फाइंड करते हैं. इसके अलावा भी कुछ और बात बताएंगे. देखिए, राइट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल टू माइनस 3 प्लस एफ ऑफ एक्स. तो माइनस 3 प्लस के लिए माइनस 3 से बड़ा नंबर कौन सी ब्रांच में पुट करोगे, ये रहा बच्चों. फॉर एक्स मोर देन माइनस 3 दिस ब्रांच इज गिवन. ये ब्रांच आ गई. इसमें एक्स के प्लस में माइनस 3 पुट कर दिया, 6 आ गया. लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे आप माइनस 3 पे. तो लेस देन 3 के लिए, लेस देन माइनस 3 के लिए कौन सी ब्रांच है, टॉप वन, दिस वन. तो मॉड एक्स प्लस 3. अभी आपने माइनस का साइन नहीं हटाया बच्चों, क्योंकि मॉड लगा हुआ था, बाद में हटाएंगे. तो अब देखिए, तो माइनस 3 से छोटा नंबर जब मॉड के अंदर रखोगे आप बच्चों, तो मॉड के अंदर क्या नेगेटिव साइन जनरेट होगा. तो मॉड नेगेटिव साइन के साथ हटा दिया आपने. अब इस माइनस को हटा दो आप. प्लस 3 अब यूज कर लीजिए माइनस 3, तो आपके पास 6 आ गया. तो राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट 6 आ गई. अब माइनस 3 पर फंक्शन की वैल्यू, माइनस 3 कौन सी ब्रांच में यूज करोगे आप, फर्स्ट ब्रांच में इक्वल लगा हुआ है, तो माइनस 3 इस ब्रांच में यूज करोगे आप. तो माइनस मॉड माइनस 3 प्लस 3, ये भी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा. तो राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट और f माइनस 3 6 आ रहा है. तो इसका मतलब माइनस 3 पे हमारा फंक्शन कंटिन्यूस है. तो एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू माइनस 3. दूसरा पॉइंट हमारा डिसकंटिन्यूटी चेक करने का 3 है, क्योंकि 3 पर भी फंक्शन का बिहेवियर चेंज हो रहा है. तो राइट हैंड लिमिट एट एक्स 3 ये यूज किया आपने. तो 3 प्लस के लिए कौन सी ब्रांच हमारे पास है, देखिए 3 प्लस के लिए ये ब्रांच है, एक्स बिगर देन इक्वल टू 3 के लिए ये ब्रांच है. इस ब्रांच को आप ले लीजिए, ये आ गया 6x प्लस 2, इसमें यूज कर लिया 20 आ गया. लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला आपने 3 पर. तो 3 लेस के लिए कौन सी ब्रांच तुम्हारे पास है, ये वाली ब्रांच है. यहाँ लिमिट लगाई, माइनस 6 आ गया. तो राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास इक्वल नहीं है, फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो गया. तो एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 3. तो देखिए आप, तो डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट हमारे पास सिर्फ कौन सा आया, 3 पर डिसकंटिन्यूस है, राइट. चलिए अब हम पूरी बात करेंगे, क्योंकि आपको कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है बच्चों. कौन कौन से पॉइंट हैं जहां हमारी डिसकंटिन्यूटी होगी. तो कौन कौन से पॉइंट थे जहां पर फंक्शन का बिहेवियर चेंज हो रहा था. तो बिहेवियर चेंज होने वाले पॉइंट माइनस 3 और 3 थे. इनमें 3 पर आपको पता लग गया फंक्शन डिसकंटिन्यूस. बाकी का के बारे में क्या होगा, पूरा डिस्कस करिए आप देखिए, माइनस 3 से लेस के लिए क्या होगा. जब एक्स लेस देन माइनस 3 होगा बच्चों, तो हमारे पास फंक्शन क्या है, मॉड एक्स प्लस 3 है. देखिए, और एक्स लेस देन माइनस 3 के लिए मेरे पास ये वाली ब्रांच है. तो अगर मैं मॉड एक्स लेस देन माइनस 3 इसमें यूज करूंगा, तो मॉड कैसे खुलेगा, नेगेटिव साइन के साथ. तो माइनस एक्स प्लस 3 आ गया, विच इज़ ए पॉलिनोमियल फंक्शन, सो इट इज़ कंटिन्यूस. तो माइनस 3 से लेस के लिए मेरे पास फंक्शन पॉलिनोमियल था, पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूस होते हैं. अब दूसरा इंटरवल मेरे पास है माइनस 3 से 3. देखिए एक्स माइनस 3 से 3, इस इंटरवल में क्या होगा, फंक्शन मेरे पास कितना है, माइनस 2x लिख दिया आपने. इस इंटरवल में मेरे पास पॉलिनोमियल फंक्शन है, देयरफॉर इट इज कंटिन्यूस. अब क्या बचा, x बिगर देन 3, इक्वल नहीं लगाओगे, इक्वल पे तो चेक कर, 3 पे तो आप चेक कर चुके हैं, 3 से बड़ी की बात कर रहा हूँ. तो जब x के लिए 3 से बड़ी है, तो मेरे पास फंक्शन कितना है, 6x प्लस 2. तो ये आपने लिख दिया बच्चों. तो इसका मतलब ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, एंड पॉलिनोमियल फंक्शन इज एवरीवेयर कंटिन्यूस. तो सिर्फ एक ही पॉइंट हमको मिला जहाँ पर हमारा फंक्शन डिसकंटिन्यूस है, दैट इज x इक्वल टू 3. क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, एफ एक्स इज मॉड एक्स बाई एक्स 0. ये आपको कंडीशन की बने. देखिए बच्चों, 0 पर फंक्शन की वैल्यू 0 है,
यहाँ लिखा है एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, ये वाली ब्रांच जो है जीरो के लिए डिफाइंड नहीं है ये वाली ब्रांच, तो इसका मतलब जीरो से बड़ी वैल्यू इसमें रख सकते हैं, जीरो से छोटी वैल्यू इसमें रख सकते हैं, लेकिन जीरो नहीं रख सकते हैं क्योंकि जीरो पर फंक्शन के लिए आपको जीरो गिवन है। राइट हैंड लिमिट निकालते हैं जीरो पर, तो राइट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल टू जीरो प्लस एफ ऑफ एक्स, तो जीरो प्लस के लिए अब देखिए एक काम और कर सकते हैं बच्चों आप, मैंने इस फंक्शन को आपने ब्रेक करके दिखाया है, ज़्यादा बढ़िया रहेगा करना आपके लिए। देखिए ये लिखा है एक्स जीरो नहीं है तो जीरो से बड़ा तो हो सकता है एक्स, तो जब एक्स के लिए जीरो से बड़ी होगी तो मॉड एक्स पॉजिटिव साइन के साथ खुलेगा, एक्स अपॉन एक्स कितना हो जाएगा 1, ये लिख दिया। जब एक्स जीरो से लेस होगा तो मॉड एक्स नेगेटिव साइन के साथ खुलेगा, तो माइनस एक्स अपॉन प्लस एक्स कितना हो गया -1, ये आ गया। तो इस फंक्शन को पर रीडिफाइन कर लिया बच्चों, अब ज़्यादा ईजी रहेगा आपके लिए करना। आप ये ऐसे भी कर सकते हो, मैं दोनों करके दिखा दूंगा आपको। तो फंक्शन को इस तरह ब्रेक कर लिया बच्चों। चलिए राइट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल टू जीरो, जीरो प्लस के लिए कौन सी ब्रांच है बच्चों, ऊपर वाली, वन एक्स बिगर देन जीरो, हमारे पास फंक्शन क्या है 1, ये लिख दिया। कितना आ गया 1, इसमें एक्स का कोई टर्म है नहीं बच्चों, 1 आ गया। लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल टू जीरो, जीरो माइनस के लिए कौन सी ब्रांच है, ये वाली ब्रांच है, ये आ गया, ये -1 आ गया। राइट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू जीरो, तो एक तो जीरो हो गया बच्चों जहां हमारा फंक्शन डिसकंटिन्यूस है। अब लेकिन बाकी बात भी कर लेते हैं बच्चों, आपको तो ये इस पॉइंट थोड़ी दिया था, इस पॉइंट पर आप कंटिन्यूटी चेक करो, वो तो डिस्कस करने के लिए कहा था, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी पूछे थे आपसे। अगर इतना ही पूछा होता कि जीरो पर चेक करो तो आपका खत्म हो जाता बच्चों, इस बस यही राइट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस। पॉइंट नहीं दिया था, पॉइंट तो आपने डिसाइड किया, तो हम पूरे पॉइंट की बात करेंगे बच्चों। जब एक्स बिगर देन जीरो होगा तो क्या होगा, एक्स लेस देन जीरो होगा तो क्या होगा। तो चलिए फॉर एक्स बिगर देन जीरो एफ एक्स इज 1 विच इज ए कंटिन्यूस, ये कांस्टेंट फंक्शन है, तो इसका मतलब कांस्टेंट फंक्शन भी कैसे होते हैं, यानी पॉलिनोमियल हो गया आपके पास, ये कैसा हो गया कंटिन्यूस। लेस देन जीरो के लिए क्या है -1 विच इज ऑल्सो कंटिन्यूस। इस तरह से आपने इसको जो है सॉल्व कर लिया ब्रेक करके। अब अगर तुम्हारा मन ये था कि बच्चों हम ब्रेक नहीं करना चाहते हैं, जैसे मैंने ब्रेक करके दिखाया ना आपको ये, अब तुम्हारा मन था जी हम तो नहीं बस ब्रेक नहीं करेंगे ऐसे ही बताएंगे, तो ऐसे करिए, दूसरा मेथड देखिए अब आप। चलिए राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल टू जीरो, ये सेकंड मेथड कर रहा हूँ जीरो प्लस के लिए, तो जीरो प्लस के लिए भी ऊपर वाली ब्रांच है और जीरो माइनस के लिए भी नीचे वाली ब्रांच है। ध्यान ऊपर वाली ब्रांच है, देखिए जीरो पर तो वैल्यू जीरो है, यहाँ लिखा है आपने, इसमें एक्स जीरो यूज नहीं कर सकते हैं आप, इसका क्या मतलब हुआ, जीरो के अलावा सब कुछ यूज कर सकते हैं, जीरो से बड़ा नंबर भी यूज कर सकते हैं और जीरो से छोटा नंबर भी यूज कर सकते हैं। तो लिखिए, तो जीरो प्लस पर मैं ब्रांच को ले आया, टॉप मोस्ट ब्रांच को ले आया बच्चों। अब बताओ जीरो प्लस पर ये मॉड एक्स कैसे खुलेगा, पॉजिटिव साइन के साथ, तो पॉजिटिव साइन के साथ खोल लिया, एक्स नीचे वाला एक्स ऐसे ही रहा, एक्स बाई एक्स कट गया, 1 आ गया, कितना आ गया 1। लेफ्ट हैंड लिमिटेड एक्स इक्वल टू जीरो, तो जीरो माइनस के लिए भी वही वाली ब्रांच ले आइए आप, कॉपी कर ली वही ब्रांच। तो जब एक्स के लिए जीरो से लेस होगी, जीरो माइनस का मीन्स जीरो से लेस, तो मॉड एक्स कैसे खुलेगा, नेगेटिव साइन के साथ, एक्स एक्स कैंसिल हो गया, -1 बन गया। राइट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, देयरफॉर एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू जीरो। बाकी बात ये लिखोगे आप, ये वाली एक्स बिगर देन जीरो के लिए क्या होगा, लेस देन जीरो के लिए क्या होगा, ये यहीं से लिख सकते हैं आप। देखिए जब एक्स बिगर देन जीरो होगा आपको पता है मॉड एक्स अपॉन एक्स कितना हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा, 1, तो एफ एक्स 1 हमारे पास कंटिन्यूस फंक्शन हो जाएगा क्योंकि आपके पास पॉलिनोमियल है बच्चों, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। लेस देन जीरो के लिए इसको आप ऐसे लिखोगे, क्योंकि आपसे एक पर्टिकुलर पॉइंट पर नहीं पूछा था बच्चों, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी पूछे हैं, हमको पता है बच्चों यही वाला, क्योंकि इस पॉइंट पर फंक्शन का बिहेवियर चेंज हो रहा है, इसी पॉइंट पर डिसकंटिन्यूस होगा हमको पता, लेकिन फिर भी आपको लिखने पड़ेंगे ये स्टेटमेंट, ये वाले स्टेटमेंट। तो दोनों मेथड। अब ग्राफ से भी आप देख सकते हो, देखो एक और मैं आपको बताऊं, ग्राफ बना लो। आपने जब इसको ब्रेक किया है बच्चों, जीरो पर फंक्शन की वैल्यू क्या हो गई, जीरो, ये आ गया बच्चों, जीरो पर फंक्शन जीरो है। जब एक्स की वैल्यू जीरो से बड़ी है, जीरो से बड़ी एक्स की वैल्यू लोगे, वाई कितना आएगा 1, या जब एक्स की वैल्यू जीरो से लेस है, वाई कितना है -1। तो आप देख रहे हो बच्चों, जीरो प्लस के लिए मेरे पास हाइट इतनी है, जीरो माइनस के लिए हाइट इतनी है। ग्राफ से भी आप देख पा रहे हो, कई बार बच्चे ग्राफ बना के दिखाए थे, इससे भी बात क्लियर हो जाती है। तो जो भी मेथड आपको अच्छा लगे वो वाला मेथड आप सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9, ये गिवन था बच्चों, इसको भी मैं अगर मॉड की डेफिनेशन से पहले ब्रेक कर लूँ, देखो इसमें आपने क्या लिखा है बच्चों, एक्स लेस देन जीरो लिखा है, इसमें आप एक्स की वैल्यू जीरो से बड़ी यूज नहीं कर सकते बच्चों, लेस देन जीरो के लिए ये वाली ब्रांच है और बिगर देन इक्वल टू जीरो के लिए -1 है। तो इसको ब्रेक कर रहा हूँ बच्चों, जब एक्स की वैल्यू जीरो से लेस होगी तो ये मॉड कैसे खुलेगा, नेगेटिव साइन के साथ, तो -x हो जाएगा, x अपॉन -x कितना हो गया, -1, ये आ गया, और नीचे वाली ब्रांच तो आपने ये लिख दिया। तो इस क्वेश्चन को रीडिफाइन करके आपने ये लिख दिया, f0 हमको दिया ये बच्चों, जीरो पर फंक्शन के लिए कितनी है, -1 है। चलिए राइट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल टू जीरो,
तो 0 प्लस के लिए कौन सी ब्रांच लोगे आप, ये लिखा है आपने। 0 प्लस के लिए क्या ब्रांच है आपके पास, -1, ये ब्रांच कॉपी कर लिया आपने, कितना आ गया -1। लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल टू 0, 0 माइनस के लिए कौन सी ब्रांच है, टॉप मोस्ट ब्रांच है, -1 पुट कर दिया, रियल कितना आ गया, -1 आ गया। राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों -1 आ गए, और 0 पर फंक्शन की वैल्यू कितनी है, -1, एक्स बिगर देन इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, तो 0 पर भी आपको -1 मिल रहा है, तो f0 भी कितना है आपके पास, -1 है। तो राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन, देयरफॉर फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0। अब बाकी बात वही लिखोगे आप, फॉर एक्स लेस देन 0, भाई 0 पर तो चेक हो चुका ना, 0 पर ही फंक्शन का बिहेवियर चेंज हो रहा था, वहीं डिसकंटिन्यू होने के चांसेस थे। बाकी एक्स लेस देन 0 के लिए मेरे पास कांस्टेंट फंक्शन है विच इज कंटिन्यूअस, बिगर देन 0 के लिए मेरे पास -1 है। ग्राफ भी बना के आप देख सकते हो, देखो जब आपने x की वैल्यू 0 ली, y कितना आ गया, -1, ये रहा बच्चों। जब x की वैल्यू आपने 0 से बड़ी ली तब भी y -1 आ रहा है, जब x की वैल्यू 0 से छोटी ले रहे तब भी y कितना आ रहा है, -1। तो एक ऐसा फंक्शन बन गया बच्चों, कंटिन्यूअस फंक्शन बन गया। ग्राफ से ग्राफ भी दिखा सकते हो। तो इसका मतलब नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, कहीं पर भी हमारा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10, f(x) इज दिस वन इज गिवन। 1 पर चेक करेंगे क्योंकि 1 पर फंक्शन का बिहेवियर चेंज हो रहा है। देखिए x बिगर देन 1 के लिए तो हमारे पास ये ब्रांच है, लेस देन 1 के लिए ये ब्रांच है। x बिगर देन 1 पे भी हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है, लेस देन 1 पे भी कंटिन्यूअस है, लेकिन 1 पे हम कुछ नहीं कह सकते, 1 पे चेक करेंगे क्योंकि 1 पे फंक्शन का बिहेवियर चेंज हो रहा है। राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 1, राइट हैंड का ये सिंबल आपने दिया बच्चों, तो x बिगर देन 1 के लिए कौन सी ब्रांच है, टॉप मोस्ट ब्रांच है, ये आप ले आए, लिमिट भी लगा दिया। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए, 1 माइनस के लिए कौन सी ब्रांच है, ये रहा, इस ब्रांच को ले आए, ये आ गया। तो राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों 2 के बराबर आ रहे हैं, और 1 पे फंक्शन की वैल्यू कहाँ से निकलेगी, जहाँ इक्वल लगा हुआ है। तो f1 कितना हो, 1 + 1 2 हो गया, f1 भी हमारे पास 2 आ गया। राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट एंड f1 आर सेम, देयरफॉर 1 पर हमारा फंक्शन कैसा हो गया, कंटिन्यूस हो गया। फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 1। अब बात करते हैं बच्चों, 1 से बिगर होगा, 1 से लेस होगा, तब हमारा क्या होगा। तो फॉर x बिगर देन 1 ब्रांच मेरे पास ये है बच्चों, विच इज़ अ पॉलिनोमियल फंक्शन एंड पॉलिनोमियल फंक्शन एवरीवेयर कंटिन्यूस। x लेस देन 1 के लिए कौन सी ब्रांच है, अगेन द पॉलिनोमियल ब्रांच विच इज़ कंटिन्यूस। सो नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी फॉर f(x), कोई भी हमारे पास ऐसा पॉइंट नहीं है जिस पर हमारा फंक्शन कैसा हो, डिसकंटिन्यूस हो। क्वेश्चन नंबर 11, f(x) इज x³ - 3, here x² + 1 if x लेस देन इक्वल टू 2, x बिगर देन 2। सबसे पहले 2 पर आप कंटिन्यूटी चेक करोगे क्योंकि 2 पर फंक्शन का बिहेवियर चेंज हो रहा है। चलिए, राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 2, 2 प्लस के लिए कौन सी ब्रांच है आपके पास, ये वाली ब्रांच, कॉपी कर ली, ये आ गया 5। लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला, 2 माइनस के लिए कौन सी ब्रांच है, टॉप मोस्ट ब्रांच, ये आ गया, इस पर लगाया 5 आ गया। f2 किससे निकालोगे, 2 किसी पर रखोगे आप, इक्वल लगा हुआ है, f2 आ गया 2³ - 3, वो हमारे पास 5 आ गया। राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट एंड f2 ऑल आर 5, देयरफॉर f(x) इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 2। भाई जहाँ पे फंक्शन का बिहेवियर चेंज हो रहा है वहीं पर डिसकंटिन्यूटी के चांस बनते हैं, तो 2 पर तुम्हारा फंक्शन कंटिन्यूस हो गया। अब 2 से, क्योंकि मेरे पास डोमेन क्या है बच्चों, पूरा R है बच्चों, 2 से छोटी वैल्यू भी आपके पास है, 2 से बड़ी वैल्यू भी है, 2 भी है, तो फंक्शन का डोमेन क्या है, R है मेरे पास। तो पूरे R में मुझे चेक करनी है कंटिन्यूटी। तो जब x लेस देन 2 की बात करेंगे तो लेस देन 2 के लिए मेरे पास ब्रांच कौन सी है, वो टॉप वाली ब्रांच है, ये रहा। तो 2 से बड़े किसी भी, 2 से लेस किसी भी नंबर पर आपको चेक करनी है, किसी भी पॉइंट पर, तो इस ब्रांच को यूज करोगे आप, एक ही ब्रांच को यूज करोगे आप। तो जो कि एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, और पॉलिनोमियल फंक्शन हर जगह कंटिन्यूस होते हैं। x बिगर देन 2, अगर x की वैल्यू 2 से बड़ी ले लिया है कोई भी, तो मेरे पास ब्रांच ही है, बस इसी में रखना होगा आपको, राइट हैंड लिमिट भी और लेफ्ट हैंड लिमिट भी। तो पॉलिनोमियल फंक्शन है, देयरफॉर इट इज कंटिन्यूस। सो नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी फॉर f(x)। इस तरह से आपको कंप्लीटली, क्यों, अगर मैं इस क्वेश्चन में सिर्फ इतना पूछता कि 2 पर बताओ, तो आपको ये वाले पॉइंट डिस्कस करने की जरूरत नहीं थी बच्चों, लेस देन 2 बिगर देन 2 वाले। इतना कहा होता कि फाइंड द कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 2, ये नहीं कहा है। तो आपको तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी पूछा है बच्चों, तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी के चांस ब्रेक, जो आपका जहाँ पर फंक्शन ब्रेक हो रहा था वही था आपके पास, वहाँ पर तो फंक्शन कंटिन्यूस हो गया। इन पॉइंटों को आपने डिस्कस कर लिया इस तरह से। f(x) इज x10 - 1 x²। तो यहाँ भी डोमेन आ रहा है बच्चों, 1 से छोटी वैल्यू भी आपको लेनी है, 1 से बड़ी वैल्यू भी आपको लेनी है। फंक्शन का बिहेवियर कहाँ पर चेंज हो रहा है, 1 पर चेंज हो रहा है। तो हम 1 पर चेक कर लेते हैं पहले। राइट हैंड लिमिट निकाल लिया आपने 1 पर बच्चों, ये आ गई 1। 1 प्लस के लिए कौन सी ब्रांच है, डाउन वाली ब्रांच है। 1 माइनस के लिए कौन सी ब्रांच है, जब x के लिए 1 से छोटी लोगे ऊपर वाली ब्रांच है, ये आ गया, तो 0 आ गया। तो
1 पर हमारा फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो गया। राइट हैंड लिमिट 1 है, लेफ्ट हैंड लिमिट 0 है, तो हमारा फंक्शन तो हो गया 1 पर डिसकंटिन्यूस। इसके अलावा और कौन से पॉइंट होंगे? और संभव ही नहीं है बच्चों, क्योंकि लेस देन 1 के लिए ये वाली ब्रांच होगी, बिगर देन 1 के लिए ये वाली ब्रांच होगी। तो लिख दीजिए आप इस बात को, फॉर एक्स लेस देन 1 एफ एक्स मेरे पास ही है विच इज़ ए पॉलिनोमियल फंक्शन, देयरफॉर इट इज कंटिन्यूस एवरीवेयर। बिगर देन 1 के लिए मेरे पास ये हो गया एक्स स्क्वायर विच इज़ ए पॉलिनोमियल फंक्शन, देयरफॉर इट इज कंटिन्यूस। ओवर। 13 देखिए, ये क्वेश्चन है आपके पास, सेम क्वेश्चन है बच्चों। 1 पर चेक करो क्योंकि 1 पर फंक्शन का बिहेवियर चेंज हो रहा है। एक बार राइट हैंड लिमिट निकाल लोगे, एक बार लेफ्ट हैंड लिमिट। 1 पर आपने राइट हैंड लिमिट निकाली, -4 आ गई। 1 पर आपने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली, 6 आ गई। तो राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल नहीं आ रही है, फंक्शन हमारा क्या हो गया? डिसकंटिन्यूस हो गया। किस पॉइंट पे? 1 पे। लेकिन अगर बात कोई और पॉइंट की बात करें, 2 पे, 3 पे, 4 पे, क्योंकि डोमेन मेरे पास आर है बच्चों, क्योंकि एक्स की वैल्यू 1 से छोटी, देखिए अगर नंबर लाइन की बात करूं, अगर यहाँ पे 1 होता, 1 से छोटी वैल्यू भी, 1 से बड़ी वैल्यू सब आपको लेनी है, तो डोमेन मेरे पास आर है। तो 1 से किसी दूसरे पॉइंट पे मुझे 2 पे, 3 पे, 4 पे, -8, -9 कहीं चेक करनी होगी। तो एक्स लेस देन 1 की बात मैं कर रहा हूँ, तो मेरे पास लिखोगे आप x plus 5 है विच इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन, देयरफॉर इट इज कंटिन्यूस। फॉर x बिगर देन 1 अगेन द फंक्शन इज पॉलिनोमियल, देयरफॉर देयर इज ओनली पॉइंट 1 वेयर द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस। ये क्वेश्चन 14 को समझने से पहले मैं एक और बात आपको बताता हूँ बच्चों, ये देखो आगे काम आएगी अभी। अगर कोई फंक्शन मेरे पास डिफाइंड है क्लोज इंटरवल a से b में, ये मेरे पास y इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन है जो a से b में डिफाइंड है, तो आपको किन किन पॉइंटों पे, अभी तक तो मैंने आपसे पूछा था किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे बताओ कंटिन्यूटी। अब मैं कह रहा हूँ कि फंक्शन मेरे पास a से b में डिफाइंड है, क्लोज इंटरवल a से b में, तो आप कंटिन्यूटी कहाँ कहाँ चेक करोगे? तो ये सबसे पहली बात देखिए, अगर मैं a पर कंटिन्यूटी चेक करने के लिए आपसे कहूँ बच्चों, a प्लस के लिए तो ब्रांच मेरे पास है, a माइनस के लिए कोई ब्रांच है ही नहीं बच्चों। जब मैं a से लेस वैल्यू रखने के लिए कहूँ तो a से इधर तो मेरे पास ग्राफ है ही नहीं बच्चों, तो a माइनस पे चेक नहीं हो सकती। b पे चेक करने के लिए कहूँ तो b प्लस के लिए मेरे पास ब्रांच है ही नहीं, क्योंकि फंक्शन तो यहीं तक डिफाइंड है, a से b तक डिफाइंड है, तो b प्लस से आगे ग्राफ है ही नहीं। तो क्या करते हैं फिर हम, जब क्लोज इंटरवल पर आपको दिया होगा तब क्या करना होगा? a और b की बात कर रहा हूँ मैं, a और b पर क्या चेक करना होगा? a प्लस एफ एक्स एंड a पर फंक्शन की वैल्यू, यानी जो कॉर्नर पॉइंट हमारे पास होंगे, इस पॉइंट पे आप राइट हैंड लिमिट चेक करोगे, क्योंकि a से बड़ी वैल्यू रख सकते हैं आप, a से छोटी वैल्यू रख ही नहीं सकते हैं, हमारे पास फंक्शन ही नहीं है। तो बाउंड्री पर इस वाले पॉइंट पर, जो लेफ्ट हैंड साइड वाला पॉइंट है, वहाँ पर आपको राइट हैंड लिमिट निकालनी पड़ेगी और उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू। और b पॉइंट के लिए आपको, ये आपका राइट का पॉइंट है, लेफ्ट की लिमिट निकालनी पड़ेगी। तो b माइनस एफ एक्स और b पर फंक्शन की वैल्यू बराबर, एक तो ये, और दूसरा एफ एक्स शुड कंटिन्यूस ऑन ओपन इंटरवल ए बी। अगर किसी पर्टिकुलर इंटरवल में आपसे पूछा जाए कंटिन्यूटी चेक करो बच्चों, तो कहाँ कहाँ कितने सारे पॉइंट पर चेक करोगे आप? ये पूरा इंटरवल दिया आपको, इनफाइनाइट पॉइंट है इस इंटरवल में, तो आपको इनफाइनाइट पॉइंट पर चेक नहीं करनी है बच्चों कंटिन्यूटी, आपको सिर्फ एक तो बाउंड्री पर चेक करनी है, ए पर और बी पर। और ए पर आपको, क्योंकि ये लेफ्ट साइड वाला पॉइंट है, तो राइट हैंड लिमिट, क्योंकि ए के लेफ्ट में फंक्शन ही नहीं है बच्चों, सिर्फ ए प्लस निकालना है आपको और ए पर फंक्शन की वैल्यू निकालनी है। एक काम ये करना है, ये आपको एक्सप्लेन कर दिया मैंने। अब ए से बी ओपन इंटरवल, ए और बी पर तो चेक कर चुके हैं आप, ये पूरे ओपन इंटरवल में आपका फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए। तो इस इंटरवल में तो इनफाइनाइट पॉइंट है बच्चों, इनफाइनाइट पॉइंट पे चेक करनी पड़ेगी। तो लेकिन ऐसी ज़रूरत हमको नहीं पड़ती बच्चों, हमेशा इस पर्टिकुलर इंटरवल पे आपको हमेशा या तो एक पॉलिनोमियल फंक्शन दिया होगा, हमेशा कोई ऐसा फंक्शन दिया होगा जो आप बाय प्रॉपर्टी जानते हैं कि ये कंटिन्यूस होता है बच्चों। कुछ हाई लेवल के क्वेश्चन आएंगे, वहाँ अभी आपको यहाँ जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर कहा जाए कि फंक्शन डिफाइंड है ओपन इंटरवल पर बच्चों, ओपन इंटरवल पर फंक्शन डिफाइंड है और आपसे कहा जाए कंटिन्यूटी चेक करो, तो हम फिर ए से बी के बीच में जितने इनफाइनाइट पॉइंट है सब पे चेक करेंगे? तो सब पे कभी चेक नहीं करेंगे बच्चों, ऐसी नौमत ही नहीं आएगी, क्योंकि इस इंटरवल में हमेशा आपको एक ऐसा फंक्शन दिया होगा जिसको बाय प्रॉपर्टी आप जानते हो कि ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूस होता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट अपने माइंड में आप रखिएगा। चलिए बच्चों क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब जैसे बच्चों ये क्वेश्चन दिया है, 14 क्वेश्चन दिया है। अब ये मत समझिएगा कि हम खाली एक ही इंटरवल दिया है बच्चों, ये पूरा फंक्शन 0 से लेकर 10। नाउ द क्वेश्चन नंबर 14। अब देखिए बच्चों, आप ये खाली इस इंटरवल में आपको चेक नहीं करना है 0 से 1 में, आपको 0 से लेकर 10 तक की बात हो रही है। देखो आप किन किन पॉइंट पर आप चेक करोगे। देखो देखिए 0 x बिगर देन 0 लिखा है ना,
बिगर देन 0 के लिए मेरे पास ये वाली ब्रांच है। क्या लेस देन 0 के लिए मेरे पास ब्रांच है? नहीं है, तो 0 पर चेक करने की जरूरत नहीं है। x लेस देन 1 के लिए मेरे पास ये ब्रांच है और x बिगर देन 1 के लिए भी मेरे पास ब्रांच है। तो इसका मतलब 1 पर फंक्शन टूट रहा है। देखिए 1 पर फंक्शन ब्रेक हो रहा है ना, ये 1 पर देखिए लेस देन 1 के लिए ब्रांच है, बिगर देन 1 के लिए ब्रांच है। एक तो 1 पर चेक करोगे, 3 यहाँ भी है और 3 यहाँ भी है। लेस देन 3 के लिए भी ब्रांच है और बिगर देन 3 के लिए भी ब्रांच है। तो इसका मतलब मुझे चेक करनी होगी कंटिन्यूटी 1 पर और 3 पर। 0 पर और 10 पर हम चेक करने की जरूरत नहीं है बच्चों। कैसे लिखेंगे देखिए, मैं पूरा एक्सप्लेन करता हूँ। पहले तो उन पॉइंटों पर चेक करो। राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 1, लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस एफ ऑफ एक्स। तो 1 प्लस के लिए आप देखो बच्चों कौन सी ब्रांच आपके पास है। जब x की वैल्यू 1 से बड़ी है, जब x की वैल्यू 1 से बड़ी है तो आपका ब्रांच क्या है? कांस्टेंट फंक्शन मेरे पास ये रहा बच्चों। राइट हैंड लिमिट मेरे पास 4 आ गई। लेफ्ट हैंड लिमिट देखिए, लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 1, जब x की वैल्यू 1 से लेस है मेरे पास, तो 1 से लेस के लिए आप देख सकते हो कौन सी ब्रांच आपको गिवन है बच्चों, उस ब्रांच को कॉपी कर लेते हैं। 1 से लेस, x 1 से लेस में आपके पास ब्रांच 3 है, ये आपके पास 3 आ गया। तो राइट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, तो 1 पर तो हमारा फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो गया बच्चों। अब हम बात करते हैं 3 पर। दूसरा हमको 3 पर चेक करना है। राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 3, लिमिट x टेंडिंग टू 3 प्लस एफ ऑफ एक्स। तो 3 प्लस के लिए आप देख सकते हो बच्चों कौन सी ब्रांच आपके पास है। तो जब x की वैल्यू 3 से ये लिखा है, x बिगर देन 3 के लिए आपके पास ब्रांच कौन सी है? 5 है, विच इज़ 5। लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं एट 3। तो जब x की वैल्यू 3 से लेस आपको यूज करनी है, कौन सी ब्रांच है 3 से लेस के लिए? ये रही 4। तो यहाँ पर भी आपने देखा बच्चों राइट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू, यहाँ लिखोगे बच्चों 1 पर ना, राइट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, देयरफॉर फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। यहाँ भी आप लिखोगे राइट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, देयरफॉर एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस, नॉट कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस। एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3। देखिए 1 और 3 पर तो फंक्शन के बिहेवियर चेंज हो रहे थे बच्चों, हमने लिख दिया, लेकिन हमारा फंक्शन डिफाइंड कहाँ से कहाँ तक था बच्चों? 0 से लेकर 10 तक था। अब बाकी की बात करते हैं। देखो बच्चों, अब हम बात करते हैं फॉर x बिगर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन 1। जब 1 पर तो चेक कर चुका हूँ, लेकिन 1 से जब छोटा है मेरे पास फंक्शन, x के लिए 1 से छोटी होगी और 0 से बड़ी होगी, तब फंक्शन कौन सा है मेरे पास बच्चों? देखिए पहली वाली ब्रांच है 3 है, विच इज़ अ कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल, विच इज़ अ पॉलिनोमियल या कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी लिख सकते हैं आप, कांस्टेंट फंक्शन लिख सकते हैं आप, या सिंपल पॉलिनोमियल लिख सकते हैं। ये भी एक पॉलिनोमियल आपके पास है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं आप इसको, विच इज़ अ कांस्टेंट फंक्शन, देयरफॉर इट इज़ कंटिन्यूअस। तो 0 से 1 में क्या हो गया मेरे पास? फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया। लिख दोगे विच इज़ अ कांस्टेंट, देयरफॉर इन दिस इंटरवल एफ एक्स इज कंटिन्यूअस। अब बात दूसरा देखो बच्चों, ये जब मेरे पास 1 से 1 पर तो मैं चेक कर चुका हूँ ना, लेकिन 1 से 3 के बीच में आप बात करिए। फॉर x बिगर देन 1 एंड लेस देन 3, तो क्या है मेरे पास? एफ एक्स इक्वल टू 4। अगेन इट इज़ अ कांस्टेंट फंक्शन विच इज़ कंटिन्यूअस। तो इन दिस इंटरवल एफ एक्स इज अगेन कंटिन्यूअस। अब मेरे पास क्या बचा बच्चों? x बिगर देन इक्वल टू 3 लेस देन इक्वल टू 10। अब 3 पे इक्वल मत लगाना आप, क्योंकि 3 पे तो आप चेक कर चुके हैं ना कंटिन्यूटी, 3 पे आप चेक कर चुके हैं, 3 पे आपका फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो चुका है। लेकिन 3 से बड़ी, अगले यहाँ इक्वल हटा देना आप लिखोगे फॉर x बिगर देन 3 एंड लेस देन इक्वल टू 10। तब मेरे पास जो फंक्शन है अगेन वो मेरे पास एक कांस्टेंट फंक्शन है। तो कांस्टेंट फंक्शन हमारा एवरीवेयर क्या होता है? कंटिन्यूअस होता है। देयरफॉर एफ एक्स इज कंटिन्यूअस ऑन 3 to 10। ये 3 से 10 में हमारा फंक्शन कैसा हो गया? कंटिन्यूअस हो गया। इस तरह से आप इसको डिफाइन करोगे। सेम क्वेश्चन 15 करेंगे आप। देखिए सबसे पहले आप देखो 15 फंक्शन का बिहेवियर कहाँ पर चेंज हो रहा है बच्चों? 0 पर। लेस देन 0 के लिए ब्रांच गिवन है और बिगर देन 0 के लिए ब्रांच गिवन है। एक तो 0 पर चेक कर लेना आप।
आप देखो 1 पे चेक करोगे, क्योंकि x लेस देन 1 के लिए मेरे पास ब्रांच 0 है और बिगर देन 1 के लिए भी मेरे पास ब्रांच 0 है। तो एक तो 0 पर और 1 पर आप चेक कर लोगे जैसे आपने उस क्वेश्चन में किया था। उसके बाद फिर क्या लिखोगे, फॉर x लेस देन 0 एफ एक्स इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन विच इज कंटिन्यूस। फॉर x बिगर देन 0, यहाँ इक्वल हटा देना आप क्योंकि 0 पर आप चेक कर चुके होगे। फॉर x बिगर देन 0 एंड लेस देन 1, यहाँ भी हटा देना इक्वल, क्योंकि 1 पे भी आप चेक कर चुके होगे। फॉर x बिगर देन 0 लेस देन 1 एफ एक्स इज 0 देयरफॉर इट इज कंटिन्यूस फंक्शन। और फिर आपका क्या है, फॉर x बिगर देन 1 विच इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन देयरफॉर इट इज कंटिन्यूस। तो आपको डिसकंटिन्यूटी चेक करनी है 0 पर और 1 पर। 16 देखिए आप, ये है आपका, कहाँ कहाँ पर चेक करोगे, देखो x लेस देन -1, -1 से लेस के लिए ये ब्रांच है और -1 से बिगर के लिए ये ब्रांच है। एक तो -1 पर चेक करोगे, 1 पर देखो लेस देन 1 के लिए भी ब्रांच है, बिगर देन 1 के लिए भी ब्रांच है। तो एक तो आपको -1 पर चेक करनी है कंटिन्यूटी, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट, और एक 1 पर चेक करनी है। उसके बाद बाकी आप लिख दोगे फॉर x लेस देन -1 इक्वल हटा देना, फॉर x लेस देन -1 एफ एक्स ए कॉन्स्टेंट फंक्शन विच इज कंटिन्यूस। फॉर x बिगर देन -1 एंड लेस देन 1 it is a polynomial function, therefore in this interval function is continuous. For x bigger than 1 which is a constant function which is continuous. तो 16 तक आप करिए बच्चों, 17 से आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन किए जाएंगे। कोई डाउट हो तो जूम क्लास में आपके साथ हम डिस्कस करेंगे। हालांकि जूम क्लास में मैं आपको आउटसाइड के क्वेश्चन करा रहा हूँ, लेकिन इनको भी डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।